हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं, दैट इज सेबी बैन्स एक्स सीईओ ऑफ केयर रेटिंग्स। सो यहाँ पर एक्स सीईओ जो है उनको बैन किया गया है सेबी के द्वारा। अब सेबी का क्या रोल है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और ये जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो होती क्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। सो बिटवीन December 2018 and July 2019, SEBI had received complaints against Rajesh Mokshi alleging that he was interfering in the rating process at the CARE and granting AAA ratings to clients that are paying higher fees. So यहाँ पर ये कहा गया है कि जो उनके एक्स सीईओ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स देखने को मिली हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रेडिट वर्दीनेस पे आपकी रेटिंग्स नहीं दी हैं और जिन्होंने इनको पे हायर किया है उनको अच्छी रेटिंग्स दे दी हैं। अब ये सारा इशू है क्या, क्रेडिट रेटिंग्स क्या होती हैं, उससे हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेबी की बात की गई है तो हम सेबी के बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम सेबी की बात करते हैं, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1988। अगेन यू हैव टू रिमेंबर, जो भी आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिर चाहे आरबीआई हो चाहे सेबी हो। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना पड़ेगा, दैट इज 1988। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ईयर 1992। इसको स्टैट्यूटरी बना दिया गया था 1992 में। अगेन यहाँ पर इसके फंक्शंस क्या हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट। सो जो भी सिक्योरिटीज मार्केट्स आपको देखने को मिलती है उनको रेगुलेशन कौन करता है, सेबी करती है। नेक्स्ट, सिक्योर्स मार्केट फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस। अब मार्केट में कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो ये कौन देखेगा, अगेन सेबी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेट्स दी इन्वेस्टर्स। अब जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको एजुकेट किया जाता है कि वो यहाँ पर कोई फ्रॉड में ना फंस जाए, राइट। नेक्स्ट, सिक्योर्स दी इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर केटर किया जाता है, किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। अब मेन ऑफिस अगर हम सेबी का देखते हैं, दैट इज इन मुंबई। इट हैज़ 4 अदर रीजनल ऑफिसेज। यहाँ पर रीजनल ऑफिसेज भी एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ कहाँ पर है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एंड अहमदाबाद। अगेन देखिए, आप अगर स्टेट पीसीएस भी देंगे तो स्टेट पीसीएस में भी जो सेबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन है बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनके 4 रीजनल ऑफिसेज कहां पर हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेबी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट रेटिंग होती ही क्या है। देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन जाते हैं तो अ क्रेडिट रेटिंग इज एन इवैल्यूएशन ऑफ अ बोरोअर्स क्रेडिट वर्दीनेस। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मुझे मार्केट से पैसा उठाना है, मैं बोरोअर हूं। अब जब मुझे मार्केट से पैसा उठाना है तो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस पे रेटिंग दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, मेरे एसेट्स देखे जाएंगे, मेरी बैलेंस शीट्स देखी जाएंगी और फिर मुझे यहाँ पर क्रेडिट वर्दीनेस के रेटिंग्स दिए जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मार्केट से लोन ले रही हूँ, बोरोअर हूँ, मैं यहाँ पर पैसा ले रही हूँ, तो मैं क्या पैसा इजीली इनको रिटर्न कर दूंगी? मेरी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है? अब ये जो है ये क्रेडिट वर्दीनेस कौन देता है, दैट इज दी क्रेडिट रेटिंग्स। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बनी हुई हैं जो एक्चुअली में आपको क्रेडिट रेटिंग्स देती हैं। तो ये किसको दी जाती हैं? बोरोअर्स को दी जाती हैं जो कि मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं, ईदर जनरली और इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक डेट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। सो एक तरह से ये क्या है, इट इज बोरोअर्स क्रेडिट वर्दीनेस। उनकी इवैल्यूएशन जब करी जाती है उसको कहा जाता है दैट इज क्रेडिट रेटिंग। क्या कहा जाता है? क्रेडिट रेटिंग, right? Any organization looking to borrow money, whether it is be a person, business, state or local authority or a sovereign nation also can be given a credit rating. अब चाहे किसी एक इंडिविजुअल को, मतलब बोरर को जाना हो या फिर पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को जाना हो, कंपनी को जाना हो, इवन सॉवरन नेशंस पे भी क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। आपने सुना होगा मूडीज रेटिंग, काफ़ी फेमस रेटिंग है जो एक्चुअली में सॉवरन नेशंस को भी क्रेडिट वर्दीनेस मतलब क्रेडिट रेटिंग देती है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं है, राइट। अगर आप इस इंडिविजुअल को या इस नेशन को यहाँ पर लोन दे रहे हैं
पैसा दे रहे हैं तो वो आपका पैसा कितनी ईजिली वापस आ जाएगा, क्या कोई रिस्क तो नहीं एसोसिएटेड इससे। सो यहाँ पर जो आपको इवैल्यूएट करता है वो इवैल्यूएशन हम कैसे देते हैं, क्रेडिट रेटिंग से। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो दिस इज क्रेडिट रेटिंग। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब क्रेडिट रेटिंग के बारे में आप समझ सकते हैं होता क्या है। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, बहुत सारी एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देखने को मिलती है। अब वो इवैल्यूएट करती है क्या, क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट वर्दीनेस, कि अगर आप इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पैसा दे रहे हैं तो आप इस बोरोवर के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है, क्या ये आपका पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो इवैल्यूएशन है ये कौन करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती है, राइट। अब ये जो है ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाओगे और आप बोलोगे कि मेरे इस चीज़ को इवैल्यूएट करो और मुझे रेटिंग दो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। देन दे चार्ज अ फी। अब यहाँ पर जो इशू था वो यही कहा गया था कि जो एक्स सीईओ हैं केयर रेटिंग्स के, उन्होंने यहाँ पर हायर चार्ज करी फी, और जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस लो भी थी उनको भी हायर रेटिंग्स दे दी, जिसकी वजह से आपको एक इशू उठता हुआ दिखा और सेबी ने उनको बैन कर दिया है, राइट। सो यहाँ पर वो बैन करने का यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस आपको होती हुई दिखी हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट वर्दीनेस कम होते हुए भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हायर रेटिंग दे दी, जिसकी वजह से मार्केट में ऐसा लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर बोरोवर है इसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, right? So this is again it rates debt securities and debt issuers and provides a letter and symbol based credit risk। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर AA, BB, BBB, A+, B+ यहाँ पर रेटिंग्स दे दी जाती हैं। जैसे आप छोटे होते थे तो आपको ग्रेड्स मिलते थे, अब ग्रेड से पता चलता था अगर आपका A+ है तो इसका मतलब आपने एक्सीलेंट परफॉर्म किया है, राइट। सो यहाँ पर भी रेटिंग्स दी जाती हैं AA, AAA, तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो काफ़ी हाई है। इसका मतलब क्या है, आप आराम से जिससे भी बोरो करेंगे, पैसा लेंगे, वो आप आराम से वापस कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपकी जो बैलेंस शीट्स हैं, जो आपकी डेट सिक्योरिटीज़ हैं, डेट इशूअर्स हैं, वहाँ पर अगेन आप आराम से यहाँ पर पैसा वापस दे देंगे, राइट। सो यहाँ पर आपको लेटर और सिंबल बेस दिया जाता है। अगर हायर रेटिंग है तो इसका मतलब क्या है, लो रिस्क है, इसका मतलब आप पैसा आसानी से वापस कर देंगे। ऐसे ही अगर लोअर रेटिंग है इसका मतलब क्या है, हायर रिस्क है, आपको अगर पैसा दिया जाएगा तो शायद पैसा वापस आए, शायद ना आए, तो इसका मतलब क्या है, हायर रिस्क है। सो इट इज स्पेक्यूलेटिव ग्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वर्क। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो आप देख सकते हैं हमारी कंट्री में बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनको क्रिसल कहा जाता है, इक्रा लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड केयर, जिनके एक्स सीईओ को बैन किया गया है बाय दी सेबी, और ऐसे ही आपको इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलते हैं। सो दे आर दी फ्यू लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। अब ये किसकी रेगुलेशन में आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दी सेबी, दैट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशंस 1999 of the SEBI Act 1992 govern all the credit rating agencies in India। Very important, ये regulate कौन करता है, that is the SEBI। जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, who regulates them, that is SEBI, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। सो दो तरह के इसमें डिवाइड किया जाता है, एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है और एक स्पेक्यूलेटिव ग्रेड होता है। मैंने आपको बताया अगर रेटिंग हाई है इसका मतलब क्या है, लो रिस्क है। लो रिस्क है इसका मतलब आपको कौन सा ग्रेड दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड दिया जा रहा है। सो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग्स इंडिकेट अ सेफ इन्वेस्टमेंट विद अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द इशूअर विल अडहेयर टू द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। आपने जो पैसा दिया है बोरोवर को वो आसानी से वापस आ जाएगा, उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड काफ़ी कम है। सो दैट इज द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। अगर यहाँ पर आपको स्पेक्यूलेटिव ग्रेड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो एसेट्स हैं दे आर रेटेड एज स्पेक्यूलेटिव बिकॉज ऑफ देयर हायर रिस्क। इसका मतलब क्या है, लो ग्रेडिंग्स मिलेंगी आपको,
लो रेटिंग्स हैं और इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो देयरफॉर दे हैव हायर इंटरेस्ट रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोरोवर है, उसके जो बैलेंस शीट्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, उसके पास एसेट्स भी नहीं है, तो अगर वो पैसा मांगने जाता है मार्केट से, तो ऑब्वियस सी बात है उसको लोन मिलेगा, किस में मिलेगा? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर हायर रिस्क एसोसिएटेड है, क्योंकि जो आपकी रेटिंग्स हैं वो लो है, उसकी वजह से आपको हायर रिस्क देखने को मिलता है। और ऑब्वियस सी बात है आपको लोन भी क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ द क्रेडिट रेटिंग्स वर्क, इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड स्पेक्यूलेटिव ग्रेड, राइट? सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अ बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस इज इवैल्यूएटेड बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली थ्रू क्रेडिट रेटिंग। सो जो बोरोवर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाती है क्वालिटेटिवली और भी क्वांटिटेटिवली भी। Next, after considering the risk factor and prior repayment behavior, it enables investors to make a wise investment choice. अब पहले क्या होता था, कोई रेटिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इसका मतलब क्या है, बोरोवर अगर वो हाई रिस्क पर भी है तब भी वो पैसा ले लेता था और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा डूब जाता था। अब यहाँ पर क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब वो उसकी पर्टिकुलर रेटिंग्स देखेंगे, right? So it creates a connection between risk and reward. In case of companies, credit ratings assist them in enhancing their brand. Particularly for unpopular companies, it is helpful. अब जो अनपॉपुलर कंपनीज हैं, अगर उनकी क्रेडिट रेटिंग्स हाई हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनके साथ लो रिस्क एसोसिएटेड है, तो वो मार्केट से पैसा आसानी से उठा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर करप्शन के चार्जेस भी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग्स दी जाती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा, वो एक हायर फी अगर आपसे चार्ज करते हैं, तो चाहे आपकी कंपनी लॉस में भी है तब भी आपको हायर रेटिंग्स दे दी जाती हैं कि जब आप मार्केट में जाएं तो इन्वेस्टर्स को लगे कि इनकी जो वर्दीनेस है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो हम इनको आसानी से पैसा दे देंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन केस ऑफ कंपनीज क्रेडिट रेटिंग्स असिस्ट देम इन एनहांसिंग देयर ब्रांड। सो इनका ब्रांड एक तरह से बन जाता है अगर उनकी क्रेडिट रेटिंग्स अच्छी हैं। Next, improved financial information, thorough information sharing and better accounting practices for all encouraged by credit ratings. अब ये जो है better accounting हो सकती है, information sharing हो सकती है, rather transparency आपको देखने को मिलती है between the investors and the borrowers. So इसीलिए आप कह सकते हैं जो credit rating है वो काफ़ी ज़्यादा essential है। डन। सो आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगेन यू डोंट हैव टू लर्न देम, याद नहीं रखना है, सिर्फ आप देख सकते हैं कि मूडीज़ की कैसे रेटिंग्स होती हैं। देखिए, अगर ट्रिपल ए है इसका मतलब है हाईएस्ट क्वालिटी एंड लोएस्ट रिस्क। इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, अगर किसी कंपनी को ट्रिपल ए रेटिंग मिलती है तो इसका मतलब क्या है, काफ़ी कम रिस्क है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर इनको मनी लेंड कर सकते हैं, राइट? ऐसी डबल ए, बी डबल ए, बी ए एंड सो ऑन आपके पास बहुत सारी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम सी की बात करते हैं तो सी क्या है, अगर किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडिविजुअल को सी रेटिंग दी जाती है, इसका मतलब क्या है, टिपिकली इन डिफॉल्ट विद लिटिल प्रोस्पेक्ट ऑफ रिकवरी। इसका मतलब अगर आपने इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पैसा दिया तो शायद ही आपका पैसा वापस आए, कि पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आप इस पर डिफॉल्ट कर सकते हैं, राइट? ऐसे ही यहाँ पर नंबर गेम भी होती है, 1 2 3। अब 1 2 3 भी क्या है, हाईएस्ट रैंकिंग। अगर 1 लगा हुआ है, सपोजेडली डबल ए 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है उसकी हाईएस्ट रैंकिंग आपको देखने को मिलती है। तो नंबर्स भी होते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूडीज। ऐसे ही बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं जिनकी रेटिंग्स डिफरेंट होंगी। अगेन यू डोंट हैव टू लर्न देम, राइट? आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब क्रिटिसिज्म हम देख लेते हैं। देखिए, जो पॉपुलर रेटिंग एजेंसीज हैं पब्लिकली रिवील देयर मेथडोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा publicly made available by a country to lend credibility to their references. अब यहाँ पर ये references किसकी लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। अब अगेन हम ये कह सकते हैं जो मेथडोलॉजी है उसमें आपको फॉल्ट लाइंस देखने को मिलती हैं,
right? Next, however, credit rating agencies were subjected to severe criticism alleged spurring the financial crisis in United States. So यहाँ पर यही देखा गया है कि ये माल प्रैक्टिसेस करती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जिसकी वजह से वो हायर फीस चार्ज कर लेती हैं और जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस लो भी है, हाई रिस्क एसोसिएटेड है, उनको भी ये रेटिंग्स काफ़ी हाई दे देती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है, राइट? सो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं और मेथोडोलॉजिकल एरर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, करप्शन के चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं. सो इसीलिए ये हम कह सकते हैं दीज आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ रेटिंग एजेंसीज. सो ओवर रिलायंस ऑन क्रेडिट रेटिंग्स may reduce incentives for investor to develop their own capacity for credit risk assessment. अब क्योंकि आपकी ओवर डिपेंडेंस है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे कि क्रेडिट रेटिंग ने जो दे दिया, जो रेटिंग्स दे दी वो फाइनल है, तो इसका मतलब क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद अपनी रिस्क असेसमेंट नहीं करते हैं और जनरली वो किस पे निर्भर करते हैं, ओवर डिपेंडेंस किस पे है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे, राइट? डोमिनेशन बाय 3 एजेंसीज, जनरली जो फिच है, मूडीज है एंड स्टैंडर्ड्स एंड पुअर. ये कहा जाता है ये जो 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है, डोमिनेशन देखने को मिलती है. अगेन हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिसकी वजह से पूरा मार्केट एक्चुअली में मैनिपुलेट हो सकता है, राइट? सो यहाँ पर वही कहा गया है कि डोमिनेशन किसी की नहीं होनी चाहिए, बट आपको देखने को मिलता है जो फिच है, मूडीज है और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है वो काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में, राइट? सो दिस इज इट. अब हमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को पढ़ लिया, उसका मैकेनिज्म क्या है उसको भी पढ़ लिया, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एंड क्रिटिसिज्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट. अब ऐसे ही हम एक एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे रिगार्डिंग योर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. आपके पास स्टेटमेंट्स है, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई. सेकेंड है द रेटिंग एजेंसीज पॉपुलरली नोन एज इक्रा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. थर्ड है Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency. Now this questions become important क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे. अब अगेन आपके पास ऑप्शंस है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है. ए है 1 and 2, बी है 2 and 3, सी है 1 and 3 और इज इट डी दैट इज 1, 2 and 3, राइट? अब देखिए अगर आप एलिमिनेट भी करते तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं. देखिए अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि रेगुलेट किसके द्वारा की जाती है, सेबी के द्वारा की जाती है, ना कि आरबीआई के द्वारा. सो आपका आंसर बन जाता है दैट इज 2 and 3, आंसर बी. अब हम पढ़ लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है. देखिए जब हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करते हैं तो रेगुलेट कौन करता है, दैट इज सेबी. अब यहाँ पर 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लीजिए, क्रिसिल, केयर, इक्रा, SMREA, Brickwork Rating and India Rating and Research Private Limited. You have to learn them क्योंकि आपसे स्टेट एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? अब अगर हम इक्रा की बात करते हैं, इट इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी दैट वाज सेट अप इन 1991 इन गुरुग्राम. सो इसीलिए आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट हो जाता है. ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं, यू हैव टू रिमेंबर, क्रिसिल, केयर, इक्रा, SMREA, Brickwork Rating and the India Rating and Research Private Limited. अब थर्ड स्टेटमेंट यही थी कि क्या ब्रिकवर्क जो आपकी रेटिंग्स हैं वो इंडिया की है. येस इट इज़ इंडियाज. सो इट इज़ अ रिकग्नाइज्ड एज एन एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट एजेंसी बाय द आरबीआई ऑफ इंडिया. सो एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट, अगर एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट करना है तो वो कौन करता है, दैट इज ब्रिकवर्क रेटिंग्स. अब ये किसने ऑथराइज कर रखी है, दैट इज आरबीआई टू कैरी आउट क्रेडिट रेटिंग्स इन इंडिया, राइट? सो आप देख सकते हैं जो ब्रिकवर्क रेटिंग है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007 एंड इज प्रमोटेड बाय कैनरा बैंक. सो इट इज प्रमोटेड बाय कैनरा बैंक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या करते हैं, जो भी बैंक लोन्स हैं आपके, ऑफर रेटिंग्स टू दी बैंक लोन्स, एसएमईज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड सो ऑन. इनके फंक्शंस बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं. बस आपको ये याद रखना है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट एजेंसी बाय दी आरबीआई, राइट? सो दिस इज इट, जहां पर हमने क्रेडिट रेटिंग एज वेल एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में पढ़ा. आई होप यू लाइक दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच.